हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जिसका नाम है डेली यूज इन्फॉर्मेशन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, टाइटल से आपको पता चल ही गया होगा कि किस चीज़ के ऊपर होने वाला है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जो अभी बजट आया था उसमें TCS और TDS में कुछ चेंजेस हुए हैं। वो क्या क्या चेंजेस हुए हैं वो मैं आपके सामने इस वीडियो से आपको बता रहा हूँ। तो देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने जो मेमोरेंडम ओपन कर लिया है, द फाइनेंशियल बिल जो 2023 में जो लॉन्च हुआ है बजट, उसमें अब TCS के लिए सीधे हम पेज नंबर 30 पे पहुंच जाएंगे। ये इंक्रीज रेट ऑफ TCS ऑफ सर्टेन रिमिटेंस, जो भी चेंजेस हुआ है वो रिमिटेंस में हुआ है। तो 4 कैटेगरी हैं जिनमें 2 में पहले रिमिटेंस मतलब 2 में चेंज हुआ है, 2 में नहीं हुआ है। दो क्या है मैं आपको बता देता हूँ। कोई भी आप लोन का एजुकेशन फीस रिमिटेंस कर रहे हो लोन की, वो उसमें 7 लाख से ऊपर का उसमें क्या कहते हैं 0.5 रेट था, उस पर कोई चेंजेस नहीं हुआ। अगर आप एजुकेशन और मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आप कोई भी रिमिटेंस कर रहे हो उसमें था 5%, उसमें भी कोई चेंजेस नहीं हुआ है। दोनों के दोनों सेम है। तो हम तीसरे पॉइंट पर आ जाते हैं, ओवरसीज टूर पैकेज। टूर पैकेज हम लेते हैं क्या कहते हैं, तो पहले मतलब बाहर से लेते हैं तो है ना, उस पर 5% फ्लैट करता ही था। उस पर कोई लिमिट चार्ज नहीं है कि इतने पे कटेगा उतने पे कटेगा। उसको अब बढ़ा के 20% कर दिया। ये इसलिए किया है ताकि जो हमारा डोमेस्टिक ट्रैवल है उसको ज़्यादा मतलब प्रोत्साहन करने के लिए, उसको ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए इस पर ये बढ़ाया है। ठीक है। और एनी अदर केस 5% ऑफ द अमाउंट ऑफ द एग्रीगेट ऑफ द अमाउंट इन एक्सेस ऑफ द ₹7 लाख। जो भी और कोई भी आप रिमिटेंस कर रहे हो तो उस पर 7 लाख से ऊपर तो वो आप 5% आपको TCS काटना पड़ता था। अब उसकी भी लिमिट करके कर दी है इन्होंने 20%। तो सब पे मतलब 20% दोनों पे कर दिया, और जो 2 ऊपर वाले थे उस पर लिमिट मतलब उस पर कोई चेंजेस नहीं किया है। तो ये जो भी TCS की रेट अप्लीकेबल हुई है वो होगी 1 जुलाई 2023 से। ये देखिए, ये लिखा हुआ दीज रिमिटेंस विल बी टेक इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2023। ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपने TDS पे। तो TDS के लिए हम आ जाएंगे पेज नंबर 16 पे। 16 में सेक्शन है 194N। 194N वो होता है कैश विड्रॉल पे TDS कटेगा। तो अब वो कितना कटेगा, क्या कटेगा, इस टॉपिक पे हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। सेक्शन 194N बैंकिंग कंपनी और क्या कहते हैं कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, पोस्ट ऑफिस, अगर वहाँ से कोई भी रुपया निकालता है जिसकी लिमिट 1 करोड़ है तो उसको TDS काटना पड़ेगा बैंक को। अगर 1 करोड़ से ऊपर कोई भी पर्सन को वो कैश विड्रॉल करके देता है, कोई भी हो, तो क्या कहते हैं उसे TDS काटना पड़ेगा। और वो कितना TDS काटना है, 2%। यहाँ पे लिखा है, एक मिनट मैं बता रहा हूँ। ये देखिए, ये लिखा है 2% ऑफ सच सम एज इनकम टैक्स। The requirement of deduct tax applies only when the payment of amount or aggregate of amount in case during the year exceed 1 करोड़। यहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं। डिडक्ट ये पूरा 1 करोड़ से ऊपर जहाँ आपका कैश विड्रॉल होगा, बैंक आपका 2% TDS काट लेगी। अब इसमें एक पॉइंट और भी है, क्या है, कुछ जो अपनी ITR फाइल नहीं करते हैं, नॉन फाइलर इनकम टैक्स होते हैं, उनका 20 लाख पे ही 20 लाख होते ही वो क्या कहते हैं TDS काटना स्टार्ट कर जाएंगे। 1 करोड़ होता है तो वो 2%, 1 करोड़ तक जो होती है 2 करोड़ मतलब 2%, और 1 करोड़ से ऊपर होगी तो 5%। ठीक है। मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि जो नॉन इनकम टैक्स फाइलर होते हैं उनका 20 लाख से 20 लाख तक का ऊपर होगा तो वो TDS काट लेना है उनको 2% है। बट अगर जैसे ही वो 1 करोड़ से ऊपर होगा तो वो आपका फिर 5% TDS काटेंगे। ठीक है। और 1 करोड़ से ऊपर 5% काटेंगे विद इन द फाइनेंशियल ईयर, जो भी ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर होगा अप्रैल से लेकर मार्च तक का। ठीक है। अब इसमें एक पॉइंट और भी है, वो है ये। अब इसमें एक पॉइंट और भी है 194N। ठीक है। 194N में एक पॉइंट और भी है कि अगर कैश विड्रॉल करने वाला कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो उसके लिए जो लिमिट है उन्होंने 1 करोड़ से हटा के 3 करोड़ कर दी है। 3 करोड़ तक आपका कैश विड्रॉल होगा तो बैंक आपका 2% TDS काट लेगी। ये केवल और केवल कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए है, ना कि इंडिविजुअल HUF के लिए। ठीक है।
और ये जो अमेंडमेंट है वो 1 अप्रैल से ही एप्लीकेबल हो जाएगी। जो कुछ भी ये ट्रांजैक्शन होने लगेंगे ये 1 अप्रैल से, जैसे ही फाइनेंशियल ईयर चेंज होगा तभी से एप्लीकेबल हो जाएगी जो अमेंडमेंट है। तो अगला सेक्शन है हमारा 197। 197 सेक्शन क्या होता है, अगर आपकी इनकम उतनी नहीं है जितनी कि आपका टीडीएस कटना चाहिए तो क्या होता है, आप जाके इनकम टैक्स ऑफिसर के सामने जाके अपने लास्ट ईयर की बैलेंस शीट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखा सकते हो कि सर मेरी इतनी इनकम नहीं है। और इतने सारे सेक्शंस हैं 192 से लेके 194 LBC, 94 MC, 95 तक। इनके अंडर आप क्या कहते हैं नील रेट का आप सर्टिफिकेट ले सकते हो। तो जब भी आपकी क्या कहते हैं इनकम जाएगी, क्या कहते हैं मतलब टीडीएस के स्लैब में आ जाएगी इनकम, तो आप वो सर्टिफिकेट देके अपना वो टीडीएस है वो आप वो सामने वाली पार्टी वो नहीं काटेगी। नया 194 रेंट पे भी हो गया, प्रोफेशनल फीस पे भी हो गया, आई पे भी हो गया। तो ठीक है, ये हो गया। अब दूसरा है सेक्शन 194 LBA। LBA क्या होता है कि जो टेस्ट होते हैं उनमें नॉन डिसीजन इन्वेस्टर होते हैं, उन पे 5% इंटरेस्ट कटता था, बट वो इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट होता था क्योंकि वो नॉन रेसिडेंस हैं बट उन पे 5% टीडीएस कटता था। अब इनकम टैक्स ने क्या किया है कि ये देखिए, ये यहाँ पे ये बोल रहा है कि अब वो भी इसको इस 197 सेक्शन 197 के तहत वो भी नील का सर्टिफिकेट ले सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको भी इन्होंने चेंज कर दिया है। आप जो है नील का रिटर्न का सर्टिफिकेट इनकम टैक्स से ले सकते हो अंडर सेक्शन 197। और टीडीएस किसके अंडर कटेगा, सेक्शन 194 LBA। ठीक है, क्या है ये क्लियर हो गई होगी आपको पिक्चर। ठीक है, और ये जो अमेंडमेंट है वो 1 अप्रैल 2023 से एप्लीकेबल हो जाएगी। और हमारा अगला पॉइंट है सेक्शन 193 है, रिमूव ऑफ एग्जेम्पशन फ्रॉम टीडीएस ऑन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड लिस्टेड डिबेंचर टू अ रेजिडेंस। ठीक है, रेजिडेंस को अगर कोई भी इनकम होती थी और वो क्या कहते हैं उसका बेनिफिट उठा लिया करते थे एग्जेम्प्ट में, वो है क्लॉज 10। ये यहाँ से लेके ये है और उसको उन्होंने अब हटा दिया है, वो एग्जेम्पशन अब नहीं रही है। ये क्लॉज एक ये भी है 9। ठीक है, इसके तहत वो उन्होंने पूरी की पूरी हटा दी है। और ये जो अमेंडमेंट है ये 1 अप्रैल 2023 से अप्लीकेबल हो जाएगी। तो और इसके बाद जो हमारा पॉइंट है वो है ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर। ये रहा टीडीएस ऑन टैक्सेबिलिटी ऑन नेट विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेमिंग। ठीक है, मैं इसको शॉर्टकट में बता देता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, क्योंकि चेंजेस काफ़ी सारे हैं। 194B जो कि पजल्स या फिर आप लॉटरी इन सब से गेम की विनिंग राशि लेते हो, और 194BB में ये है टैक्सेस फॉर हॉर्स रेसिंग, इनसे भी आप बिडिंग की राशि लेते हो। सेक्शन 115BB, इनसे आप कार्ड गेम और पजल्स रेसेस इंक्लूडिंग ETC इस सब से भी लेते हो। तो क्या है, पहले क्या था कि पर ट्रांजैक्शन 10,000 पे टीडीएस कटता था, तो वो क्या करते हैं 10,000 हो गया तो वो टीडीएस नहीं कटेगा, 10,000 से ऊपर जाएगा आपका ट्रांजैक्शन तो वो कट जाएगा। तो इसको चेंज करने के लिए गवर्नमेंट ने एग्रीगेट कर दिया है कि 10,000 तक एग्रीगेट देखना है, और क्या कहते हैं आपको वो टीडीएस काट लेना है। जैसे 9,000 मिला 9,000 मिला 9,000 मिला, 27 होगा तो 10 से ऊपर हो गया तो अब आपका टीडीएस कट जाएगा। और जो इसकी गेमिंग पे टीडीएस की लिमिट है वो है 30%। ठीक है, 30% आपका टीडीएस कटेगा। ये तो हो गया ऊपर वाले सेक्शन। अब जो गेमिंग के लिए क्या किया है इन्होंने, गेमिंग के लिए इन्होंने अलग सेक्शन कर दिया है। गेमिंग के लिए क्या किया है कि सेल बी ऑन द अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ द अमाउंट exceed 10,000 during the financial year है गेम। और 194B गैम्बलिंग ऑफ है बैटिंग ऑफ एनी अदर नेचर व्हाट्स ओवर विद इन स्कोप। ठीक है, जो भी आपकी विनिंग होगी अमाउंट होगी वो आप क्या कहते हैं नेट देखी जाएगी, ना कि ट्रांजैक्शन। जैसे 10,000 है, 10,000 पर नहीं कटती है तो नहीं कटेगी। ठीक है, बट अब 10,000 से ऊपर जितनी भी होगी अब वो अमाउंट काट दी जाएगी। और यहाँ पे है 194B है एक्चुअल ऑनलाइन गेमिंग फ्रॉम द प्रीव्यू ऑफ द सेड सेक्शन ऑफ द फर्स्ट डे ऑफ जुलाई 2023 since of new section 194B is the proposed to be introduced for deduction of the tax source of winning from online game from that date।
ठीक है। ये जो अप्लीकेबल हो जाएगा वो 1 जुलाई से हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरे पे आते हैं। यहाँ पे ये बोल रहा है कि है ना कि ये जो मतलब ऑनलाइन जो गेमिंग में है वो आपका लास्ट फाइनेंशियल ईयर में आपकी जितना भी वो है नेट विनिंग अमाउंट आपके अकाउंट में आई होगी वो एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर में देखी जाएगी और आपका टीडीएस काट दिया जाएगा। अगर आप बीच में ही रुपया निकालते हो तो उसी टाइम काटा जाएगा और लास्ट में इसे सेटलमेंट करके जितना आपका टीडीएस कटेगा वो काट दिया जाएगा और नहीं कटेगा वो नहीं कटेगा। और यहाँ पे एक चीज़ और है, सेक्शन 115 BB, इसमें यह है कि जो भी आपका ये गेम है उसमें क्या कहते हैं 30%, ये देखिए मैंने बताया था ना 30% आपका टीडीएस कटेगा, ये है पूरा का पूरा। और ये जो अप्लीकेबल होगा वो 1 जुलाई से हो जाएगा गेमिंग का, और लॉटरी वाला जो है वो 1 अप्रैल से हो जाएगा। ये मेजर पॉइंट थे वो तो मैंने इस वीडियो में कवर कर दिए हैं, और भी सारे चेंजेस हैं क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। बट मैं ये जो PDF फाइल है इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल दूंगा, वहाँ पे जाके ये पूरा TDS को पढ़ सकते हैं क्योंकि बहुत सारे चेंजेस हैं, ऐसा नहीं है कि तो जो मेजर पॉइंट थे वो तो मैंने इस वीडियो में कवर कर दिए हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको चाहिए तो मैं उसकी भी वीडियो बना दूंगा अलग से पार्ट 2 वीडियो में हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अगर आपको कोई डाउट बनता है तो आप मेरे को कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।